बट अभी समझ के चल जाओ, क्विकली मैं बता दे रही हूँ फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सो देखो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है कौन सा, 2023 का। सो वंस अगेन वेलकम टू क्लास। सो ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट डिस्कशन हो गया है पेडागोजीज का। अभी देखो, बीएड डिग्री एग्जामिनेशन जुलाई 2023, रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री फर्स्ट सेमिस्टर पेपर, ये 4 मेंशन है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है, 1.5 आवर्स, मतलब टाइम आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। मैक्सिमम इज 40 मार्क्स, पार्ट ए एंड बी रहेगा 40 मार्क्स के अंदर ही। पार्ट ए में आपको मिलेगा 10 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट ओनली द 5, ठीक है। और में मिलेगा आपको बस 5 लिखने हैं। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एंड आपको 1 लिखना है, ठीक है। सो पार्ट ए में क्वेश्चंस देखो क्या मेंशन है, बार बार बोल रही हूँ, ये आपका पेडागोजी हो, आपके नॉर्मल पेपर्स, जनरल पेपर्स, कुछ भी हो, तो आपको मेंशन क्या करना है। अगर ये सपोज 80 मार्क्स का पेपर है, सो 5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको 2 पेज लिखने थे, इसमें भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर्स में 2 पेज ही लिखना है, 2 पेज ही मेंशन करना है, 2 पेजेस ही लिखने हैं, ठीक है, सेम लिखना है। सो 1A में मेंशन क्या है, देखो अब भी पढ़ा के आए थे, जो अब भी पढ़ के आए थे, दैट इज द एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल साइंस, जो साइंस लिखा था, ठीक है, एंड सोशल साइंस। एंड सोशल साइंस मतलब इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन पूरा देना है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस तक लिख देना है, और जो को रिलेशन एक बताया था ना, साइंस सोशल साइंस देखना, तो वो एंड डायग्राम, ठीक है, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस का ये कंपलसरी देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशल साइंस, अभी पढ़ के आए, स्कोप भी है, मतलब आपको स्कोप में इंपॉर्टेंस डालना है, उसका रिलेशन डालना है, को रिलेशन पूरा डालना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है आई थिंक, राइट, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस ही तो करना है, चलेगा। देखो, राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स अचीव थ्रू द सोशल साइंस टीचिंग एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल। अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्टिव्स, तो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब बच्चों के अंदर हम सोशल साइंस पढ़ा के टीचिंग करके सेकेंडरी लेवल पे क्या डेवलप करना चाहते हैं। तो याद है ना, वैल्यूज लिखवाया था, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स में भी मेंशन करना है। सो यू हैव टू राइट अबाउट द फर्स्ट सोशल साइंस, देन उसका इंट्रो मीनिंग दिया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मेंशन करना है कि बच्चों को साइंटिफिक एटीट्यूड मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, जो जो डेवलपमेंट या फिर वैल्यूज़ के बेसिस पे लिखवाया था वही पॉइंट्स लिखना है पूरा, वो चाहे सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, जो लेवल में भी पूछा जाए 2 पेज वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस, वैल्यूज अभी बोला वैल्यूज, तो देखो वैल्यूज लिंक्ड अप होके 3 क्वेश्चंस में रिपीटेडली आ रहा है, ठीक है, तो इस बार भी आएगा। डायरेक्ट वैल्यूज, इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन, देन वैल्यूज लिखोगे। देन नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द सोर्स मेथड एज वन ऑफ द टीचर सेंटर्ड अप्रोच। मैंने आपको अप्रोचेस बहुत सारे पढ़ाए हैं, ठीक है, अप्रोचेस बहुत सारे पढ़ाए हैं, उन अप्रोचेस के अंदर सोर्स मेथड है। सोर्स मतलब होता है कि कौन से सोर्सेस से आप नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हो या इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर रहे हो, उस पॉइंट पे बोला गया, दैट इज द सोर्स मेथड, ठीक है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग सोर्स मेथड क्या है, अगर सोर्स मेथड नहीं पता है वो भी पढ़ा दूंगी, नोट्स दे दूंगी, ठीक है। सोर्स मेथड होता है कि आप सपोज जाते हो डिफरेंट एरियाज में टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। सोर्स मेथड ऐसे बोल सकते हो कि आई कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, आई कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफलाइन, सो दोनों को एक्सप्लेन कर दो, उसके यूजर्स लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके और में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस अप्रोचेस। वेरियस अप्रोचेस, आपको अप्रोच भी बोला था कि अप्रोच एंड मेथड्स ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आप लिख सकते हो जस्ट लाइक द ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी लिख सकते हो, टीम टीचिंग भी लिख सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से अप्रोचेस को यूज़ करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, एंड उसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस लिखना है। जस्ट लाइक टीम टीचिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम ग्रुप में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, अगर सपोज आई एम very weak in one subject, then another teacher will come and take this part and I am also taking another part of that teacher portion. तो ऐसा हो सकता है कि we exchange our roles, हम अपने roles को exchange कर लेंगे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। Then देखो, how to prepare your plan, plan मतलब आप lesson plan, that is your lesson plan, तो यहाँ पे पूरा lesson plan लिखना है, ठीक है, lesson plan लिखना है। नेक्स्ट देखो,
राइट अबाउट एनी 2 स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखो बार बार मैंने बोला ना, फर्स्ट यूनिट में सोशल साइंस मेंशन होगा, बाकी कोई भी पोर्शन में आपको सोशल साइंस वर्ड ही नहीं दिखेगा, इसलिए बोला था पेडागोजी पोर्शंस आर सेम। ठीक है, 2 स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बाद माइक्रो टीचिंग का इंपॉर्टेंस एंड कंसेप्ट थोड़ा सा लिखोगे 1 पेज के अंदर, शॉर्ट। देन 2 स्किल्स को आप लिखोगे। अभी हो सकता है कि मैम 2 स्किल तो 2 पेज में नहीं होगा, तो नहीं होने दो, 3 पेज में करो। ठीक है, एक आध शॉर्ट क्वेश्चन 3 पेज तक लिख सकते हो, जितना उसको मटेरियल चाहिए वो लिख सकते हैं हम। ठीक है, बट फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को ख़त्म कर देना, उसके बाद ही आप शॉर्ट में उतरना। ठीक है, क्योंकि अगर आपका हाथ का स्पीड अच्छा नहीं है तो लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। ठीक है, एनी 2 स्किल्स बोलने से कोई भी 2 स्किल्स यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चन प्रोबिंग, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, सारा आपको मेंशन किया है, उसका इंट्रो एंड उसका कंपोनेंट्स, देन एक प्रेजेंटेशन देना है शॉर्ट लेसन प्लान्स के अकॉर्डिंग। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल साइंस लाइब्रेरी, एक ही है लाइब्रेरी, मैंने मेंशन किया था, आपको नोट्स दिया था, पढ़ाया भी है, वीडियो भी है। तो लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी का यूजर्स, लाइब्रेरी में क्या क्या सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, और स्पेशली अगर सोशल साइंस का लाइब्रेरी बोला है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे कौन से मटेरियल एक्स्ट्रा होने चाहिए लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इन करंट अफेयर्स। ये मैंने कल ही आप लोगों को बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है जो कंट्रोवर्सी इन टुडेज सोशल साइंस सब्जेक्ट इन टीचिंग, या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इन करंट अफेयर्स, आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें ये टीचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो टीचिंग का रोल लिखना है, टीचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैथड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। एक आध क्वेश्चंस आपको लगेगा कि आपके बुक में नहीं है बट आ रहा है, तो वैसे क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। पार्ट बी में क्या है, देखो 1 into 15 है, मतलब एक क्वेश्चन अटेंड करना है 15 मार्क्स का। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ which carries 15 marks. The candidate is expected to answer the question in about 4 pages or 80 lines. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट बेस्ड मैथड ऑन सोशल साइंस टीचिंग। प्रोजेक्ट बेस्ड मैथड बोला गया है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी आपको पढ़ाया था आईसीटी में, प्रोजेक्ट वर्क भी पढ़ाया है, प्रोजेक्ट बेस्ड मैथड भी पढ़ाया है, मतलब वही प्रोजेक्ट मैथड है। तो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का भी पोर्शन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क का भी, आईसीटी में जो पढ़ा था उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको पूरा डिटेलली आप लिखेंगे, कोई सोशल साइंस सोच के डर के मत लिखना, आप पूरा उतना जो पढ़ाया गया वो लिख सकते हो। इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन। देखो, सिलेक्ट एनी प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयर ए लेसन प्लान। देखो प्लानिंग, लेसन प्लानिंग 2 टाइम आ गया है, 2 टाइम्स आया है, और ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में दिया है, मतलब एक प्रोजेक्ट चूज़ करना है, प्रोजेक्ट मतलब एक टॉपिक चूज़ करो एंड उसी टॉपिक के बेसिस पे कैसे प्रेजेंटेशन दोगे, पूरा लेसन प्लान के साथ प्रिपेयर करो। तो लेसन प्लान का इंट्रो रहेगा, मीनिंग डेफिनेशन, 10 स्टेप, इंपॉर्टेंस, ये 2 पेज में हो गया, और बाकी के 4-5 पेज में आप मेंशन करेंगे पूरा एक टॉपिक के साथ। सोशल साइंस का कोई भी एक टॉपिक ले लो एंड उस टॉपिक को लेके आप पूरा प्रिपेयर कर लो लेसन प्लान अपना। इतना ही है, क्या हम क्लियर है? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.